बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हूं सुमेरा और आप देख रहे हैं फूड विद सुमेरा। तो आज मैं बना रही हूं मसूर दाल साथ चावल। लोग मसूर दाल बनाते हैं और अक्सर उसमें गलती करते हैं जिससे उनकी दाल अच्छी नहीं बनती। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कि दाल कैसे बनानी है और इनमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने दाल को धोकर फ़ौरन ही देचकी में ऐड कर लेना है। इसको भिगो के रखना नहीं। अगर इसको भिगो के छोड़ देंगे तो इसका छिलका उतर जाएगा, जो कि फिर खूबसूरत नहीं लगेगा। अब इसमें ऐड करें हैं 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, साथ में 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें पीस के साथ ही इसके ऐड कर ली हैं। अब इसमें 4 गिलास पानी ऐड कर देंगे। आपने इसके मसालों पे गौर करना है। हमने इसमें कोई भी गरम मसाला ऐड नहीं करना, सिर्फ इसमें हमने हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करना है। 2 टीस्पून इसमें नमक ऐड कर देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 2 टीस्पून इसमें सुरख मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। हाफ़ kg मेरे पास मसर हैं और उस मुताबिक मैंने इसमें नमक मिर्च ऐड की है। आप जितना बना रहे हैं आप उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अब इसको 20 से 25 मिनट के लिए कवर कर देंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे। तो चलें साथ ही इसके हम चावल रेडी कर लेते हैं। तो अब ले लेंगे एक खूबसूरत सा पैन और उसमें हाफ़ कप घी या ऑयल, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, वो ऐड कर देना है। साथ ही साथ इसके 4 गिलास हम पानी ऐड कर देंगे। अपने चावल के मुताबिक आप पानी ऐड कर सकते हैं। साथ इसके 2 टीस्पून हम नमक का ऐड कर देंगे। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। हमारे घर में सादा चावल पसंद किए जाते हैं, इसलिए मैं आपको सादा चावल की रेसिपी बनाना सिखा रही हूँ। आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक जो आप बनाना चाहें आप वो बना सकते हैं। वैसे मसूर दाल के साथ सादा चावल ही अच्छे लगते हैं। तो पानी हमारा बॉईल हो चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे चावल मैंने 2 गिलास और आधा गिलास भिगो के 1 घंटा पहले भिगो के रखे हुए थे। उस हिसाब से मैंने 4 गिलास इसमें पानी ऐड किया है। अब इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। ज़ोर से इसको मिक्स नहीं करना क्योंकि हमारे चावल टूट सकते हैं, तो फिर वो अच्छे नहीं लगेंगे। तो अब इसको 10 मिनट के बाद हम चेक करेंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं पानी इसका काफ़ी ड्राई हो चुका है। अब इसको हल्के हाथ से हम एक बार मिक्स करेंगे और इसको दम लगा देंगे। ये आप देख सकते हैं इसमें हल्की हल्की अभी नमी मौजूद है। अब इसके नीचे हम रख देंगे तवा और इसको हम 10 मिनट के लिए दम पे छोड़ देंगे। तो जनाब, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चावलों को हमने दम पे रख दिया है। अब हम चेक करेंगे मसर। तो मसर हमारा माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसका तड़का रेडी करेंगे। तड़के को आपने गौर से देखना है, हमने उसमें क्या क्या ऐड किया है और किस तरह से ऐड किया है। और तड़के के बाद जो चीज़ हमने इसमें ऐड करनी है वही सबसे मेन चीज़ है और उससे ही मसर बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो चलें देखें हम क्या चीज़ ऐड करने वाले हैं। तो तड़के में हम डालेंगे हाफ़ कप घी या ऑयल, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, और 1 टेबलस्पून लहसुन चॉप किया हुआ इसमें ऐड कर लेंगे। लहसुन को जलाना नहीं है। लहसुन अगर जल जाए तो फिर दाल में से एक अजीब सी स्मेल आती है, वो फिर अच्छी नहीं लगती और उसका टेस्ट भी बदल जाता है। तो इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे और दाल में ऐड कर लेंगे। तड़का हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको दाल के ऊपर ऐड कर देना है। तो तड़का ऐड करने के बाद अभी दाल हमारी कंप्लीट नहीं हुई। अभी इसको 5 मिनट के लिए और पकाएंगे और लास्ट में जो चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे उसी से दाल हमारी बहुत ही मज़े की बनेगी। और वो चीज़ हम अभी ऐड करने वाले हैं और वो है हाफ़ कप दूध। यकीन करें, दूध ऐड करने से मसर हमारे इतने मुलायम और इतने मज़े के बनते हैं। जहाँ आपने 1 प्लेट चावल खाने हैं वहाँ आप 2 प्लेट चावल खाएँगे और बहुत ही टेस्टी लगेंगे आपको। तो मसर हमारे रेडी हो चुके हैं। तो अब आ गई प्रेजेंटेशन ही मेन चीज़ है। प्रेजेंटेशन जितनी खूबसूरत होगी खाने का मज़ा भी उतना ही आएगा और पेट भर के खाया भी जाएगा। तो चावल आप देख सकते हैं कितने अच्छे और खिले खिले बन के तैयार हुए हैं। बस आपने इसी तरीके से चावल बना लेने हैं और सबको पेश करने हैं, सभी को बहुत पसंद आएंगे। अब इसमें ऐड करेंगे मसूर दाल। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी अच्छी बन के तैयार हुई है।
हमने इसमें कोई भी एक्स्ट्रा गरम मसाला ऐड नहीं किया, सादा तरीके से हमने दाल को बनाया है और बहुत मज़े की बनी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार रेसिपी है। साथ ही साथ माशाल्लाह से अचार ऐड कर देंगे दाल चावल के साथ। अचार का तो अपना ही मज़ा है, दाल चावल के साथ अचार का मज़ा दुगना हो जाता है, बहुत मज़े के लगते हैं, इसलिए आप अचार ज़रूर लीजिएगा। तो देखें माशाल्लाह से हमारी प्रेजेंटेशन कितनी खूबसूरत बन के तैयार हुई है। तो माशाल्लाह से बहुत टेस्टी बन के हमारे दाल चावल रेडी हुए हैं। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।